नॉर्मल ब्रेक लेने के बाद हम फिर से निकल पड़े ट्रैक में, लेकिन सनसेट बस होने ही वाला है। ये खूबसूरत सा नज़ारा मैंने कैद कर दिया है। ये नज़ारा बिल्कुल अलग है। तो ये ब्रह्मस्थली का जो हमारा ट्रैक था अब जाकर के कम्प्लीटली पूरा हुआ है। और अभी हमें नैनीताल से भी 30-40 किलोमीटर ऊपर जाना है, कहें तो हाइट पे जाना है। तो पंगोट की साइड जाने के लिए अभी हम मॉल रोड का इस्तेमाल करेंगे। आज से मैं थोड़ा ब्लॉगिंग अलग तरीके से करने वाला हूँ, हंसी मजाक फन फुल मस्ती के साथ। भाई ये कौन सा तरीका है? क्या बात है ओह माय गॉड यार, पेट में दर्द हो गया मेरे तो यार। वैसे आप लोगों ने पानी देखा नहीं होगा, आज देख लीजिए। देश कीमती है, देश कीमती। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से नीचे हल्द्वानी शहर से। आज हम फाइनली जा रहे हैं यहाँ से। पंगोट से आगे पड़ता है आई थिंक ब्रह्मस्थली। ये नैनीताल से काफ़ी आगे है, लगभग 30-35 किलोमीटर आगे है। तो आज हम ब्रह्मस्थली का ट्रैक करने वाले हैं और वो ट्रैक तो हम अभी दिन में करने वाले हैं, लेकिन रात को वहाँ पर नाइट कैंपिंग भी करने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इस ट्रिप में हमारे साथ हैं विक्की द सोलो एंड नदगली व्लॉग। लेकिन अभी हमारे पास बहुत बड़ा टास्क है। अपनी हल्की धन्नो सुपर फास्ट में अभी हम 2 लोग सवार होने वाले हैं बड़े बड़े बैगों के साथ। तो ये कुछ लाए हो, कुछ इसमें बैग सैक पैक है ये बोतल देखो गाइस भाई जी ये देखो कैसे हैं आप। वेरी लॉन्ग टाइम शूट करने की सोची है। बिल्कुल, शायद आई थिंक फर्स्ट टाइम है हम दोनों का साथ में, है ना। और ये कुछ इस तरह से जुगाड़ कर रहे हैं। फिर अभी हमारे पास 3 बैग हैं और सामान काफ़ी ज़्यादा है। अभी थोड़ा एडजस्टमेंट चल रहा है इस गाड़ी और उस गाड़ी दोनों में। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ये नैनीताल का व्यू कुछ इस तरह का है आज का। और अक्टूबर अभी लास्ट चल रहा है। अभी हमें नैनीताल से भी 30-40 किलोमीटर ऊपर जाना है, कहें तो हाइट पे जाना है। तो पंगोट की साइड जाने के लिए अभी हम मॉल रोड का इस्तेमाल करेंगे। बाई मॉल रोड जाएंगे हम सीधे ऊपर मल्ली ताल होते हुए। मॉल रोड से मैं जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है नैनीताल में। अक्टूबर महीना अभी लास्ट चल रहा है और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अभी हमें यहाँ से आगे जाना है, काफ़ी दूरी तय करनी है, शाम की प्लानिंग करनी है, लोकेशन देखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तल्ली ताल से मल्ली ताल आ गए हैं। ये सामने हाई कोर्ट है। तो प्लस अभी भाई लोग यहाँ से कुछ क्या लेना है भाई जी? तो ये सामान ले लिया। वैसे तो मैंने बहुत सारे जंगलों के बीच से मतलब ट्रैवल करा है, लेकिन ये एकदम अलग लग रहा है मुझे। एकदम घना जंगल भाई ना। पंगोट वाले रास्ते में जो ये खूबसूरत नज़ारा है ना, घने जंगलों के बीच से जो ये रास्ता निकल रहा है ना, मतलब टेढ़ा मेढ़ा दाएं बाएं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा है। कुल लगा करके मेरा जो एक्सपीरियंस है ना इस जंगल में अभी गाड़ी चलाने का, वो बिल्कुल भाई बिल्कुल ही अलग है। मतलब मज़ा आ गया, सच बता रहा हूँ मैं। काफ़ी पीसफुल और काफ़ी शांत वातावरण है भाई, बहुत ही मस्त है यार, मज़ा आ गया कुल लगा करके। तो अभी हम पंगोट पहुँचने वाले हैं। एक्चुअली हम नैनीताल पे ज़्यादा रुके नहीं थे, क्योंकि नैनीताल में हमने कुछ सामान वामान लिया था और उसके बाद हम फिर निकल गए आगे को। और बस अब थोड़ी देर के बाद हम पंगोट पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ से कुछ पैदल ट्रैक भी रहने वाला है और वो ट्रैक भी हमें कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर दैट फिर हम पहुँचेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। ठंड काफ़ी ज़्यादा है भाई, सच बताऊँ ना, बोला भी नहीं जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और भाई लोग ये पीछे आ रहे हैं अभी, ये देखो भाई, ये पीछे से आ रहे हैं अभी। और तो ये देखो शाम का समय है, लगभग 3-3:30 हो चुका है और आजकल दिन काफ़ी छोटे हैं, इसलिए यदि हम लोग समय पर पहुंच जाएंगे ना तो सही रहेगा। भाई ये कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका है? तो भाई देखो इन खूबसूरत से जंगलों में मत
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड भाई ये क्या चल रहा है? ये कौन सी बात है? ओह माय गॉड यार, उधर को गए फिर वहां से एक लड़की और लड़का आगे भी चला ऐसा कौन करता है? बंदा स्थिर रहता है, इसे क्या करना चाहिए? बंदा चलते सामने से उधर घूमने से कोई ओह माय गॉड भाई भी गाड़ी से नीचे उतर गए हंसते हंसते। लोट पलोट कर दिया यार आपने। गाइस अबे यार सिर पेट में दर्द हो गया मेरे तो यार। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ऐसे कौन करता है यार सुसु यार? ओह माय गॉड, एक बार दोबारा चल के तो देखो। रीटेक नहीं, शिष्य के ऊपर चलो क्या? तो ठंडा काफी ज्यादा हो रहा है। निजी विमान से ये भी यहाँ पे उतर चुके हैं और अपनी धन्नो सुपर फास्ट ये रही। और यहाँ पे हमारा रुकने का उद्देश्य है दोस्तों आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाने का। ये देखिए भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। यहाँ से नीचे को ये कैसा लग रहा है, पेड़ों का देखो देखिए सिलसिला कैसा बहुत सुंदर नज़ारा भाई, बहुत। आप सभी को बताना ज़रूरी है चलते चलते, क्योंकि आज से मैं थोड़ा ब्लॉगिंग अलग तरीके से करने वाला हूँ। हंसी मजाक फन फुल मस्ती के साथ दोस्तों। उच्ची औकात धार में अभी हम लोग पहुँच गए हैं। 3 लोग हैं कुल टोटल। तो ये जो टॉप में अभी हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है फिर पहाड़ों का। चलते चलते हम लोग इस घने जंगल में अभी पहुंच गए हैं और ये है हमारा रास्ता होने वाला है। और यहाँ से हमें थोड़ा पैदल ट्रैक करना होगा। आई थिंक 2-3 किलोमीटर जितना भी है, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो आगे चल के आपको बता देंगे। और हमारा सारा सामान जो है गाड़ी से निकल चुका है और अब यहाँ से हमने ये सारा सामान कंधे में लाद करके भाई यस बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, घना घना जंगल और चारों तरफ कुछ इस तरह का नज़ारा है। यदि आप ब्रह्मस्थली का ट्रैक करने का सोच रहे हैं तो हमारे साथ नदगली जी हैं। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन बार बार दिखाने का हमारा मन कर रहा है इनको तो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ तड़प भी ऐसी है तो अभी फ़िलहाल तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है पानी का। तो ये है रास्ता ऊपर जाने का और एक बैग हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये भाई जी लोग कहाँ से हो आप लोग? हम लोग मुंबई से हैं। मुंबई से सभी लोग? हाँ। तो भाई ये देखो आप लोग ब्रह्मस्थली मतलब ये ट्रैक करके आ गए नीचे? आ गए। तो कितना दूर है यहाँ से? लगभग 3 किलोमीटर। बस ऐसे ही रास्ता है? नहीं आगे जाके और खराब है। हाँ हाँ देख लेंगे, हम लोकल के हैं, कुछ न कुछ एडजस्ट कर लेंगे। तो अब शाम की व्यवस्था में हम जो है पानी की जुगाड़ कुछ देख रहे थे, लेकिन हमें पानी नहीं मिल पाया। तो ये हमारी धन्नो सुपर फास्ट को लेकर के निकल चुके हैं अभी पानी लेने के लिए। अरे आराम से ला गए हैं पानी भाई साहब। कहाँ से लाए? सही बताना कितना? 8 किलोमीटर नीचे। अरे भाई साहब 8 किलोमीटर नीचे। चलो 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 चलते हैं। और देखो भाई आज सनसेट होने वाला है यार, सनसेट निकाल दिया यार। अब हमने ट्रैक शुरू कर दिया है, लगभग 2-3 किलोमीटर का ट्रैक होगा। ये देखो भाई पानी का ऐसा है, वैसे आप लोगों ने पानी देखा नहीं होगा, आज देख लीजिए। देश कीमती है, देश कीमती। यहाँ नहीं देखा होगा इस जगह पे जहाँ पे हम जा रहे हैं। यदि आप लोग भी इस ट्रैक पे आना चाह रहे हैं तो पानी अपने पास पहले ही कैरी कर लें, है ना भाई जी?
बिल्कुल, ये पानी जो है ना, ये देश कीमती पानी है। हमारे हम 8 किलोमीटर नीचे से लेके आए हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने सोचा था ये लालिमा बिखेरता हुआ सूर्य अभी हम शाम को कैद करेंगे, बट शाम को तो कैद नहीं हो पाया। अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है। ये देखो भाई, ये जो लालिमा देखने को मिलती है ना, सब रेड रेड लाल लाल दिख रहा है भाई। वाह सुपर। यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ना पहाड़ों का, कितना खूबसूरत और सुंदर नज़ारा प्रकृति का ये अपने आप में। देखो भाई, बहुत खूबसूरत नज़ारा, और सामने हो रहा है सनसेट। ये वाह, बैकग्राउंड ज़्यादा रही है 0.6 में। 0.6 में नहीं है। हल्का सा नॉर्मल ब्रेक लेने के बाद हम फिर से निकल पड़े ट्रैक में, लेकिन सनसेट बस होने ही वाला है। और भाई शाम हो गई है यार। ये क्या चीज़ है यार, ये क्या ड्रामा है भाई? रील बना रहा हूँ, रील बना रहा हूँ। गोप्रो चुप, गोप्रो ऑफ, गोप्रो प्लेबैक चल रही है वो। स्टार्ट कर। और ये सनसेट भाई क्या खूबसूरत का, मुझे बेसब्री से इंतजार था। प्रकृति की गोद में अगर इस तरह के नज़ारे देखने हो तो आपको पहाड़ पर आना पड़ेगा। और ये सनसेट देखने के लिए भाई मैं काफ़ी ज़्यादा तरस रहा था, काफ़ी लंबे समय के बाद आज ये सनसेट देखने को मिल रहा है। वाह सुपर, मज़ा आ गया। इसके साथ ही आज के कुछ आखिरी मोमेंट इस तरह के हैं सनसेट के। ये जो नज़ारे हैं, बिल्कुल नज़ारे के भी भाई के सहारे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अभी तक हमारा ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ है और आज हमारी रात इन्हीं जंगलों में निकलने वाली है। अभी हमने लोकेशन भी फाइंड अप नहीं करी है। कुल लगा करके काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इस चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते, और भाई लोग ऊपर जा चुके हैं। ऑलमोस्ट अंधेरा होने को जा रहा है और ये नज़ारा बिल्कुल अलग है। चारों तरफ घना घना अंधेरा, और इस अंधेरे में ही घुसना पड़ेगा। डर भी लग रहा है, बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी हमें धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। इन घने झुरमुटों के बीच से ये रास्ता जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा ये। तो अब मुझे लगने लगा है कि पहुंच गए। अभी वैसे तो वहाँ पर जाना है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं ब्रह्मस्थली। नैनीताल से आगे पंगोट, पंगोट से आगे बढ़ता है ब्रह्मस्थली। तो ये ब्रह्मस्थली का जो हमारा ट्रैक था अब जाकर के कम्प्लीटली पूरा हुआ है, और जहाँ पे पूरी तरह से हमें रात हो चुकी है। वैसे अभी हम फाइनली ब्रह्मस्थली मंदिर का तो नहीं पहुँचे। मंदिर यहाँ से अभी थोड़ा बहुत और दूर है, लगभग 200 मीटर। हम 200 मीटर अभी नीचे हैं। हम आज का जो पड़ाव है यहीं पर डालने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। कुल लगा कर पूरे दिन भर तो कुछ वीडियो बना नहीं दोस्तों, वैसे वीडियो भी बना, बहुत मज़ा आया। तो अभी आप यहाँ पे दिखाइए, भाई जी जो हैं अभी लग गए हैं भाई रात को यहाँ पे टेंट वेंट लगाने की व्यवस्था में। तो इनका हम भी हाथ बटाते हैं, और फाइनली कुछ इस तरह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब कि मेरे दूसरे चैनल के भी नैनीताल वाला में जा करके आप देख सकते हैं यहाँ की नाइट कैंपिंग किस तरह की होने वाली। बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब मत पूछिए क्या क्या होने वाला है। तो कुल लगा करके तो फिलहाल आने वाला है वो मत पूछिए, आप देखिए मजा कैसे आता है। मज़ा कैसे आता है। और पीछे लालिमा को देखिए, बहुत कुछ लाए भाई इन बैगों में ना, भर भर के बहुत सारा सामान ला रखे हैं। तो क्या क्या बनने वाला है। आई होप गाइस आज का व्लॉग आपको पसंद आया। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि नाइट की कैंपिंग वीडियो देखनी है आप सेकंड चैनल के भी नैनीताल वाला में जाकर देख सकते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।